27 जून को हम लोग रीजनल यूनिवर्सिटी स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव कार्यक्रम में हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं लोग बैठे हुए हैं और सामने मंच दिख रहा है और ये लोग विभागों से भी, हर विभाग से बुलाए गए हैं, पीडब्ल्यूडी से, खनिज विभाग से, बिजली विभाग से, उद्योग विभाग से, सारे विभाग के लोग यहाँ पे आकर बैठे हुए हैं। और भी हाल में हम लोग ले चलेंगे आप लोग को क्या क्या तैयारियां चल रही है। सामने देख रहे हैं उतनी बड़ी एलईडी लगी हुई है, वहाँ पे मुख्यमंत्री का संबोधन और कार्यक्रम होगा और हम लोग आगे दिखाएंगे क्या कैसे क्या होता है। वो बड़ा एलईडी आप दिखाइए, बड़ा एलईडी आप देख रहे हैं जो एड दे रहा है उद्योग को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बढ़ता कदम उद्योग को लेकर मोहन यादव आज रतलाम में आ रहे हैं, आगे और हम लोग दिखाएंगे। गुलदस्ता नीचे रखो। बहुत दिन हो गए कभी आए थे आप। सोने संभालना। हाँ निकले, निकलो आप निकलो। उद्योग के साथ में कौशल विकास आवश्यक है और उसी के साथ में रोजगार की आवश्यकता है। और इस पूरे विचार को हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने समझा और इन्होंने कहा कि हमें सिर्फ उद्योगों के कॉन्क्लेव नहीं करना चाहिए, हमें साथ में स्किल डेवलपमेंट और युवाओं को आगे उनके रोजगार के अवसर नए बने। और आज यह कॉन्क्लेव उसी का एक रूप है जिसकी शुरुआत हम रतलाम से कर रहे हैं। प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष सम्माननीय विष्णुदत्त जी शर्मा साहब, और मैं केवल इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इतने हृदय से हमारे रतलाम पर आशीर्वाद लेने के लिए, जैसे उज्जैन का परिवार है ऐसे ही रतलाम का भी परिवार है हमारा। मैंने गाड़ी में बैठते हुए जब माननीय मुख्यमंत्री जी गाड़ी में बैठे थे तो मैंने कहा स्टेडियम के लिए 50 लाख चाहिए, इन्होंने अभी वो 5 करोड़ की घोषणा करी है स्टेडियम के लिए और अनेकों घोषणाएं रतलाम शहर के लिए करी है। तो मैं केवल एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि इसी प्रकार का आशीर्वाद हम पर निरंतर बना रहे, आपका प्रेम और स्नेह ऐसा ही बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज भारतीय जनता पार्टी रतलाम जिले के कार्यालय के भूमि पूजन के इस समारोह में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनका रतलाम पर विशेष स्नेह है, ऐसे आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, आदरणीय चेतन कश्यप जी, आदरणीय प्रदीप उपाध्याय जी, आदरणीय राजेंद्र जी, चिंतामण मालवी यहाँ पर चिंता करते हैं, ऐसे जी गुजराती जी, हमारे महाशय, इतनी बड़ी संख्या में सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, मुख्यमंत्री जी को भी बोलना है और उड़ना मुख्यमंत्री जी को भी है, नहीं तो क्या होगा कि भाई रोड यात्रा करनी पड़ेगी फिर। तो इससे आज के हमारे इस कार्यक्रम में मैं सभी कार्यकर्ताओं को, जो इतनी बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता भाई और बहन यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे कार्यालय का जो भूमि पूजन हुआ है आज हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। आप सभी कार्यकर्ताओं के लिए, हम सब लोगों के लिए, रतलाम जिले के सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक ऐसा अवसर है कि ये कार्यालय हम सब के लिए एक काम का केंद्र तो बनेगा ही, लेकिन जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी जो लगातार विकास और गरीब कल्याण पर हमने मोदी जी के 11 वर्ष अभी पूरे किए हैं, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। तो ये संगठन का आधार, संगठन ही शक्ति, क्योंकि ये सारी चीजें अपने कार्यकर्ताओं को आधार मानकर हम कहते हैं कि कार्य का केंद्र हमारा कार्यकर्ता है, कार्यालय हमारा केंद्र बनेगा। तो आज हम सब मिलकर के प्रदीप जी इस कार्यालय में सब मिलकर के रतलाम जिले का कोई कार्यकर्ता, जैसे मैं मध्य प्रदेश में कहता हूँ कि 41 लाख कार्यकर्ता रजिस्टर्ड और
एक प्रदेश कार्यालय का निर्माण चल रहा है, उसके लिए भी सबसे बातचीत होने वाली है। हर कार्यकर्ता का कोई न कोई योगदान उस कार्यालय में हो। तो रतलाम जिले में तो मैं अभी अगर नहीं गया तो फिर वो उड़ नहीं पाऊंगा। सीएम साहब अभी आ रहे हैं, तो वो तो बाई रोड भी जाने में 1 घंटा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, तो वो जा सकते हैं। मैं आदरणीय मामा जी से आशीर्वाद लेने के लिए और आप सभी प्रमुख लोगों से क्षमा प्रार्थना के साथ, क्योंकि मुझे निकलना पड़ेगा, नहीं तो संभव नहीं है, लेकिन आप सब लोग और इस प्रकार के जो व्यक्तित्व हैं जिनके कारण आज भारतीय जनता पार्टी या हमारे विचार परिवार से लेकर के इतना बड़ा जो आज ताकत देश के अंदर खड़ी है, तो ताकत ऐसे ही खड़ी नहीं हुई, पीढ़ियां इस काम में लग गई और ऐसी पीढ़ियां ऐसे परिवारों ने जो काम किया है उसी का आज परिणाम है कि मामा जी जैसे लोगों के कारण से ही आज ये विचार इतना आगे बढ़ा है। इसलिए आज उनका सम्मान है, सम्मान बहुत अच्छे तरीके से सभी आप सब लोग मिलकर के करें। मैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको बहुत आज उनका स्वागत भी किया है। उनका जीवन और यशस्वी बने और हम सबको उनका आशीर्वाद मिलता रहे, इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबसे पुनः क्षमा प्रार्थना के साथ मैं निकल रहा हूँ। आप मौर्य जी के लिए मुझे क्षमा करना, पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन करें। इनकी पत्रिका का विमोचन भी कर रहा हूँ मामा जी के लिए और आप सबका अभिनंदन कर रहा हूँ, क्योंकि ये जैसे तो बहुत लेट हो गया, मुझे लगता नहीं कि हेलीकॉप्टर मिलेगा, लेकिन अगर मिलेगा तो मुझे 2-3 कार्यक्रम और अटेंड करना है। लेकिन आज जब रतलाम आया तो खाली हाथ नहीं आया। आज 30,000 करोड़ के विभिन्न प्रकार के निवेश रतलाम के लिए बहुत बड़ी शुरुआत रही। रतलाम में सज्जन मिल जो पुराने जमाने का अपने आप में कितने हजार लोग काम करते थे, उसमें कितने हजार, 5,000 4,000 जो भी थे, लेकिन अकेले रतलाम में हमने आगरा के प्रदीप प्रशांत जी के द्वारा आज जो एमओयू किया, उन्हें 7,000 करोड़ का निवेश करते हुए 7,000 लोगों को रोजगार का नया कारखाना खड़ा करा। ये बदलते दौर में आज लगभग 10,000 करोड़ के अलग अलग प्रकार के यहाँ इंडस्ट्रियों के एमओयू हुए और भविष्य की दृष्टि से और बड़े पैमाने पर अभी रतलाम के अंदर ये नए निवेश के जो प्रकल्प चले, मान के चलिए आने वाले समय में हमारा रतलाम बहुत अलग प्रकार से आगे जाएगा। न केवल उद्योग धंधे के लिए, यहाँ का हमने हवाई अड्डा भी बड़ा करने के लिए अभी जेट विमान नहीं उतरते हैं। मैंने आज घोषणा की कि भविष्य में जेट विमान भी रतलाम में उतरेंगे और रतलाम में केवल जेट नहीं, अभी आज स्टेडियम में मुरम डाल के कार्यक्रम तो करा, पानी वानी आ रहा था ज़्यादा, तो अन्य का 5-25 लाख को मुरम उठाने में लग जाएंगे, अन्य को उठाने लग जाएंगे। तो रतलाम से अपना रिश्ता क्या तकलीफ है, 5 करोड़ मेरी तरफ से रतलाम के स्टेडियम को देने की घोषणा की। रतलाम में हमारा स्टेडियम तो बनेगा ही बनेगा, 12.5 करोड़ की लागत से एस्ट्रोटर्फ का अंतर्राष्ट्रीय मापदंड का हॉकी के खिलाड़ियों के लिए ग्राउंड बनाने की भी घोषणा रतलाम के लिए की है। 222 करोड़ के अलग अलग प्रकार के विकास कार्यों की भूमि पूजन लोकार्पण की बात तो हमने की है, लेकिन कालिका माता मंदिर, अब बताओ महाकाल के अच्छा हो तो कालिका माता अच्छा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो कालिका माता पे भी विकास करने की मैंने घोषणा की है। एक प्लान बना करके कालिका माता को भी हमारे अपने अभी तक के सबसे अच्छे स्थान के रूप में विकसित करने के लिए सरकार के माध्यम से सारी धनराशि लगाई गई है। सीमांत फंड के माध्यम से कालिका माता पे भी विकास के काम करेंगे। और जब मामा जी की बात है, मामा जी कितने साल के, 20 के 21 कितने साल के हो? इसी ग्राउंड के अंदर ये भी स्टेडियम है और स्टेडियम में विकास की संभावना के लिए 12.5 करोड़ की लागत से हॉकी का एस्ट्रो टर्फ भी बनाया जाएगा। ये घोषणा भी मैं यही करता हूँ, भविष्य में खेलने के लिए हॉकी का एस्ट्रो टर्फ मिले। और इसी स्टेडियम में आज जरा मुरम डल गई, बारिश ने चुनौती दी थी कि कार्यक्रम मैं नहीं करने दूंगी। हमारे लोगों ने भी तय किया, इंद्र देवता तुम्हारा 5000 साल पुराना भगवान कृष्ण के काल से आपसी द्वंद्व हमारा चलता रहता है, तुम्हारा काम तुम करो, हमारा काम हम करें। आपको पानी गिराना गिराओ और हमारी संकल्प शक्ति से आयोजन भी होते जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करें। इसी स्थान पर बाकी विकास के लिए
5 करोड़ की राशि देते हुए मैदान भी जैसा था वैसा बनाएंगे और बदले में और भी विकास के कई काम जो होगा वहां करने की मैं घोषणा करता हूं।